पपीज़ में जिस बीमारी से सबसे ज़्यादा मौत होती है वो है पार्वो वायरस। आज हम डिस्कस करेंगे पार्वो वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में, उसके बाद में आप क्या क्या फूड दे सकते हैं। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और हम डिस्कस करेंगे ये सब अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ड्यूरेबल कैनल। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं पपीज़ में होने वाली सबसे मुख्य बीमारी जिससे सबसे ज़्यादा डेथ होती है पार्वो के बारे में आज बात करूंगा। पार्वो के सिम्टम्स क्या होते हैं, पार्वो का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, पार्वो के अंदर क्या क्या नई मेडिसिन्स आई हैं और पार्वो होने के बाद में जब पपी रिकवर करने लगता है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पार्वो के सिम्टम्स के बारे में। नॉर्मली पार्वो तब होता है जब पपी अपनी मदर का मिल्क छोड़ देता है। होता यह है कि जो इम्यूनिटी होती है वो पपी को अपनी मदर के मिल्क से मिलती रहती है, लेकिन जैसे ही पपी अपनी मदर का मिल्क यानी 1-1.25 महीने के बाद में छोड़कर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसकी इम्यूनिटी कम होने लगती है। हम उसको बाहर की चीज़ें खिलाने लगते हैं, इन चीज़ों के अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती, तो एकदम इम्यूनिटी के अंदर बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन होता है। यही टाइम होता है जब बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अप डाउन होता है, तो बच्चा ऐसी बीमारियां पकड़ लेता है जैसे पार्वो। जब तक पपी मदर मिल्क पी रहा होता है तो उसको पार्वो नहीं होता। पपी को मदर मिल्क छोड़ते ही पार्वो हो जाता है, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसकी जो डाइट है उसको आप एकदम चेंज मत कीजिए। डाइट हमेशा किसी ऐसे वेटरिनेरियन से या किसी एक्सपर्ट बंदे से जो पहले से ही पपीज़ रख चुका हो उससे आप कंसल्ट कीजिए। सबसे अच्छा तो गूगल है, आप गूगल कीजिए और पता कीजिए कि सबसे बेस्ट डाइट प्लान क्या है, ताकि आपका बच्चा किसी ऐसी कमज़ोरी में ना फंस जाए कि उसे पार्वो जैसी बीमारी का सामना करना पड़े। पार्वो से बचने का सबसे मेन तरीका, जो सबसे मुख्य तरीका है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन 6 वीक के अंदर आपको करवा देना चाहिए, तब तक मदर की इम्यूनिटी काम करती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो नॉर्मली लोग नहीं जानते, वैक्सीनेशन करते ही पार्वो की इम्यूनिटी नहीं आती। इससे एक नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि जैसे ही आप वैक्सीनेशन करते हैं तो जो पहले की इम्यूनिटी है मदर की, वो इम्यूनिटी समाप्त हो जाती है। तो एक सर्टेन पीरियड होता है, कम से कम हफ्ते से 10 दिन का, जिसके अंदर पपी ज़ीरो इम्यूनिटी के आसपास रहता है। इस समय अगर वो किसी भी ऐसी कमज़ोरी में आने के बाद में अगर किसी एक्सपोजर में आ जाता है जहाँ पे पार्वो वायरस का अटैक हो जाता है, तो उसको पार्वो वायरस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए पपी को वैक्सीनेशन कराने के कम से कम 2 हफ्ते तक आप बाहर लेके ना जाएं या फिर किसी स्ट्रेंजर के हाथ में या टच करने का परमिशन ना दें। पपी को पार्वो हो गया है ये कैसे पता चलेगा? देखिए, पपी को पार्वो हो जाने के पार्वो के टेस्ट होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इनिशियली आपको कैसे पता चलना चाहिए कि ये पार्वो है या जनरल पेट ख़राब या किसी नॉर्मल इन्फेक्शन की वजह से इसकी पॉटी लूज़ हो रही है। देखिए, सबसे जो मुख्य कारण है पार्वो का, पार्वो जब वायरस बॉडी के अंदर आता है तो कम से कम 1 से 2 दिन लगते हैं उसको बॉडी के अंदर अपने आप को डेवलप करने में। जब वो सिम्टम शो करने लगता है तब लूज़ मोशंस, स्लाइमी लूज़ मोशंस और ब्लडी लूज़ मोशंस से हल्की फुल्की शुरुआत होती है। लेकिन जो सबसे मुख्य सिम्टम है वो है पपी का एकदम निढाल हो जाना, खाना पीना छोड़ देना। अगर आपका पपी लूज़ मोशन या उल्टी करने के बाद में ऐसी कंडीशन में आता है कि जहाँ पे वो बिल्कुल निढाल हो जाए, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दे और उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाए और आपका पपी कम से कम 40 दिन से ऊपर हो, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाइए, ये पार्वो हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कीजिए, तो आपके पपी के बचने के अच्छे चांसेस रहते हैं। पार्वो हो जाने के बाद में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसा चलना चाहिए? देखिए, पार्वो होने के बाद में सबसे बड़ी बात है कि पार्वो होता क्या है। पार्वो एक वायरल डिजीज़ है। अगर आपने इसका वैक्सीनेशन नहीं कराया
तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता एक बार हो जाने के बाद। अगर पार्वो हो गया तो उसके बाद में वैक्सीनेशन काम नहीं करता। वैक्सीनेशन अगले इन्फेक्शन से पहले करवा लें तब काम करेगा, लेकिन उसके बाद में काम नहीं करेगा। वायरल डिजीज़ के ट्रीटमेंट नहीं होता, आपको पता ही होगा। जैसे कोरोना वायरस ह्यूमंस में फैला था तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, उसकी वैक्सीन ही होती है। तो उसी तरह से एक बार वायरस आप डॉग की बॉडी में पहुंच गया तो उसके बाद में हम उसके सिम्टम्स के अनुसार उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो उस डिज़ीज़ से इम्यूनिटी डेवलप कर ले और निजात पा ले। लेकिन उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? सबसे पहला काम, जो सबसे मेन काम है, मैं सभी को बताता हूँ कि उसका खाना पीना बंद कर दीजिए। आप कहेंगे कि खाना पीना बंद कर देंगे तो डॉग मर जाएगा। नहीं, खाने पीने की जगह हम उसको सैलाइन देना शुरू कर देंगे। सैलाइन देंगे, साथ में एंटीबायोटिक्स चलेंगी, वोमिटिंग को रोकने की एंटी वोमिटिंग ड्रग्स चलेंगी, दस्त को रोकने की एंटी डायरियल ड्रग्स चलेंगी, मल्टीविटामिन चलेगा, और इन सभी के साथ में एक कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन चलती हैं। ये मेडिसिन कम से कम 5 से 7 दिन चलती हैं। सैलाइन भी दिन में 1 से 2 बार लगाया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर सर 2 बार बुला रहे हैं हमें। देखिए, डॉग की कंडीशन के हिसाब से ही डॉक्टर्स आपको बुलाते हैं। अगर आपका डॉग बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है तो हो सकता है उसको 2 बार सैलाइन लगानी पड़े। हो सकता है कि आपका डॉग इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट नहीं है तो डॉक्टर उसको 1 बार ही सैलाइन लगाए। इसका ट्रीटमेंट 5 से 7 दिन चलता है, लेकिन डॉग को रिकवर करने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। इसके अंदर आप कोई भी कोताही ना करें। आप ऐसे डॉक्टर्स को दिखाएं जो डॉक्टर्स इसके अंदर एक्सपर्ट हैं। आप पता कर लें कि किस डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चलता है, उसी से आप ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि इसके अंदर एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग गाँव में रहते हैं, जो लोग ट्रीटमेंट से बहुत दूर है, मैं उनको बता दूं कि अगर आपको सैलाइन लगानी है तो आप सैलाइन उसके स्किन के नीचे भी लगा सकते हैं। अक्सर क्या होता है, लोग मुझसे कॉल करके पूछते हैं कि सर मेरा पपी मरने वाला है या मेरे पपी को पार्वो हो गया है, मुझे सैलाइन लगवानी है, लेकिन यहाँ सैलाइन लगाने वाला कोई भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, आप एक मोटे गेज की नीडल ले लीजिए जो अक्सर गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाने में काम आती है। आप एक सैलाइन का सेट ले लीजिए, उस नीडल के साथ में आप पपी के स्किन के नीचे आप सैलाइन लगाएं। स्किन के नीचे ज़्यादा देर तक सैलाइन नहीं लगाई जा सकती, कुछ देर तक सैलाइन लगाई जा सकती है। उसके बाद में वहाँ बॉल फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ से हटा के 2-3 जगह पे आप सैलाइन लगाएं। पपी के वेट के अनुसार आप सैलाइन लगाएं, दिन में कम से कम 2 बार लगाएं। आपके पपी को आप बचा सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प की है जिन्होंने अपने रूरल एरिया के अंदर भी अपने पपीज़ बचाए हैं। लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि आप अपने घर में ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपको पपी बचाना है तो सबसे बेस्ट यानी डॉक्टर के पास जाएं, उससे ट्रीटमेंट कराएं और कोताही ना करें। पपी अगर बीच में 1-2 दिन बाद पानी मांगने लगे या कुछ खाने के लिए इधर उधर जाने लगे तो उसको रिस्ट्रिक्ट करें, बांध के रखें, नहीं तो आपका ट्रीटमेंट पूरा ख़राब हो सकता है। मेरे पास अक्सर कॉल आते हैं कि सर मेरे डॉग को ट्रीटमेंट करते हुए 2 दिन हो गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता दूं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर सही चल रहा है उसमें भी कम से कम 5 से 7 दिन का टाइम लगता है, और ट्रीटमेंट के बावजूद भी बहुत सारे पपीज़ और डॉग्स एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी उनकी इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी रिकवर नहीं करता। तो इसीलिए अगर आपको ये सोचना है कि 1-2 दिन के अंदर मेडिसिन से रिकवरी हो जाती है तो ये सोचना गलत है। आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट के ऊपर भरोसा रखिए और ट्रीटमेंट चलने दीजिए, कम से कम 5 से 7 दिन चलने दीजिए। जब आपके 24 घंटे हो जाए और डॉग ना ही लूज़ मोशन करे, ना ही लूज़ पॉटी करे, ब्लड आए, तो आप समझिए कि आपका डॉग रिकवर कर रहा है। अब बात आती है कि रिकवरी डॉग की हो रही है तो उस पर क्या क्या देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत करनी चाहिए वो करनी चाहिए नारियल पानी से। अगर आपके आसपास नारियल पानी मिलता है तो आप नारियल पानी से उसकी धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को रिकवर करने में बहुत बहुत फ़ायदा देते हैं। दूसरी चीज़, अगर वो पानी या हज़म करने लगे तो उसके बाद में फिर शुरुआत कीजिए दही से, दही या बटर मिल्क, मठे से।
थोड़े 2-3 टाइम उसको ये दीजिए। उसके बाद में फिर उसके अंदर आप चावल का पानी, दाल का पानी, फिर पतली खिचड़ी, बहुत ही पतली खिचड़ी वो दे सकते हैं। जब ये खाना ये रिकवर होने लगे धीरे धीरे, तो उसके अंदर आप चिकन का ब्रॉथ मतलब जूस डाल सकते हैं, प्लेन जूस, जिसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी हल्दी और थोड़ा सा हल्का सा नमक मिला के आप उसको दे सकते हैं चावल के पानी या दाल के पानी के साथ में। धीरे धीरे रिकवरी होती है, बहुत जल्दी ना करें। डॉग का पूरा बॉडी के अंदर का जो सिस्टम होता है वो दोबारा से रीसेट होता है। तो आप अगर कोई गलती की आपने तो पपी वापस से ज़ीरो पे पहुंच जाएगा जहां से रिकवरी स्टार्ट हुई थी। इसलिए हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप पार्वो को डील कर रहे हैं तो बहुत ही प्रिकॉशन से डील करें, कोई भी गलती ना करें। ट्रीटमेंट के बीच में खाना पीना ना दें। ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए, पपी रिकवर करने लगे तो बहुत ही स्लो स्टार्ट करना है। मैं आपको कुछ मेडिसिन्स और कुछ आपको फूड्स के बारे में पिक्चर्स भी शो करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप क्या क्या दे सकते हैं। मैं कुछ फूड्स और मेडिसिन शो कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। जो भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करें डॉक्टर की सलाह और निगरानी के बिना इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत मेडिसिन दे बैठें और आपके डॉग की जान पर बनाए। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। एंटीबायोटिक्स जो इसमें जनरली यूज़ होते हैं अमिकासिन, टैक्सिम, जेंटामाइसिन, ये सब यूज़ होते हैं। मेट्रोजिल इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा एट्रोपिन इंजेक्शन और वोमिटिंग रोकने के लिए वोमिकाइन जैसे इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। होम्योपैथिक के अंदर आर्सेनिक एल्बम और दूसरी मेडिसिन है वेरेट्रम एल्बम। ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं ऐसे केसेस में। वीकनेस को कम करने के लिए चाइना भी बहुत अच्छा काम करती है। मार्केट के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रो फ्रेंडली फूड्स आते हैं जो आप अपने डॉग को दे सकते हैं। ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं और जहाँ पे ये अवेलेबल है ये आप फूड दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहता है। इसके अलावा आप नारियल का पानी दें स्टार्टिंग में। नारियल के पानी के अलावा आप जो दूसरी चीज़ दे सकती हैं वो दे सकते हैं राइस वाटर, पके हुए चावलों का पानी या फिर आप पकी हुई दाल का पानी। ये साथ में आप धीरे धीरे आगे चल के आप इसमें चिकन ब्रॉथ, चिकन का जूस भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के आप एक हेल्दी पतली खिचड़ी दे सकते हैं। आप हेल्दी फूड बना सकते हैं। पपीज़ को अगर टाइम रहते अगर आप वैक्सीनेट करा दें, इसके लिए अलग अलग वैक्सीन्स आती हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, MSD है, विरबैक है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल है। ये सारी वैक्सीन्स बहुत अच्छा काम करती हैं। टाइम रहते आप ये वैक्सीन्स ज़रूर लगवा दें ताकि आपको ये नौबत ही ना आए कि आपका पपी बीमार हो जाए। एडल्ट्स के अंदर भी आप 1 साल से 2 साल के बीच में आप बूस्टर वैक्सीन लगाते रहें ताकि आपका डॉग बीमार ना पड़े। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।